हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक और समान है। x का वर्ग माइनस कोष्ठ में 3k माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 2k का वर्ग प्लस 2k माइनस 11 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मानक द्विघात समीकरण लिखेंगे। मानक द्विघात समीकरण ये क्या होता है? ये होता है आपका ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर आपका 0 और ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है कि मूल वास्तविक तथा समान है, तो इसके मतलब डी 0 के बराबर होगा। कब? जब मूल मूल वास्तविक तथा समान होगा। वास्तविक तथा समान होगा तब क्या होगा, डी आपका 0 के बराबर होगा। और डी क्या होता है? ये होता है बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। जब डी 0 हो जाएगा तो बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दिए गए प्रश्नों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हमारे पास जो समीकरण है इस प्रश्न को हल करने के लिए वो है एक्स का वर्ग माइनस 3k माइनस 1 गुणे में एक्स प्लस 2k का वर्ग प्लस 2k माइनस 11 बराबर आपका क्या है, 0 है। अब आप देखिए इसका तुलना हम क्या करेंगे, मानक द्विघात समीकरण से कर देंगे। तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा, 1 और b कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोष्ठ में 3k माइनस 1 और यहाँ पे c कितना हो जाएगा, c हो जाएगा 2k का वर्ग प्लस 2k माइनस 11। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए b कितना आया था, b माइनस और कोष्ठ में 3k माइनस 1 और इसका क्या है आपका, इसका वर्ग है और माइनस 4 गुणे a कितना था, ये भी देख लेते हैं। a 1 था और 2k का वर्ग प्लस 2k माइनस 11, तो ये हो जाएगा 1 और 2k का वर्ग प्लस 2k माइनस 11, ये 2 है और ये 11 है, बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस का वर्ग प्लस 3k माइनस 1 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा माइनस 4 कोष्ठ में 2k का वर्ग प्लस 2k माइनस 11 बराबर आपका 0। अब a माइनस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 है b, तो ये कितना हो जाएगा 9k का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग 1 और माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6k हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8k का वर्ग और प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8k और माइनस माइनस गुणा का प्लस 11 4 44 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो जाएगा। देखिए 9k का वर्ग माइनस 8k का वर्ग कितना आ गया, k का वर्ग और देखिए माइनस 6k और माइनस 8k माइनस 14k और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 44 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 45 बराबर आपका 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए या सिद्धाचार्य सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। तो हम गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो देखिए इसका गुणा इससे करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 45k का वर्ग हो जाएगा। अब इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, गुणा करने पे तो 45k का वर्ग आ जाए, योग करने पे माइनस 14k आ जाए। तो अगर हम क्या करते हैं, माइनस 9k गुणे क्या करते हैं माइनस 5k, तो माइनस माइनस गुणा कर प्लस 9 बचे 45k का वर्ग और यही माइनस 9k और प्लस क्या करते हैं माइनस 5k, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 14k हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आ गया, k का वर्ग और माइनस 9k माइनस 5k और प्लस कितना 45 बराबर 0। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं k बाहर लेते हैं तो k माइनस 9 और माइनस 5 बाहर लेते हैं तो k माइनस 9 बराबर आपका 0। तो यहाँ से k माइनस क्या हो जाएगा, k माइनस 9 हो जाएगा एक कोष्ठ में और एक कोष्ठ में क्या हो जाएगा k माइनस 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार k माइनस 9
बराबर 0 और k माइनस 5 बराबर 0। तो इधर k का मान कितना आ गया, 9 आ गया, और इधर k का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ये k है आपका। तो यहाँ से k के दो मान निकल कर आ गए। पहला तो देखिए 5 और दूसरा आपका 9। तो ये क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।